दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर के सिन्हा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट और नेशनल इंग्लिश ग्रामर। आज हम लोग इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने दैट के सभी यूजेज बताया था। ठीक उसी तरह इस वीडियो लेक्चर में हम लोग दिस के सभी प्रयोग पढ़ेंगे। इस दिस का प्रयोग हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में पढ़ेंगे, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में पढ़ेंगे, एक किसी व्यक्ति से इंट्रोडक्शन कराने के सेंस में, और प्रेजेंट सिचुएशन को बताने के सेंस में करेंगे, टाइम रेफरेंस के सेंस में करेंगे, टेलीफोनिक यूज में करेंगे, इम्फेसिस के यूज में करेंगे। अलग अलग सेंस में इनका अलग अलग जो हिंदी है वो चेंज होता जाएगा। बेसिकली जो इसका हिंदी यह है वो तो सब में थोड़ा थोड़ा तो मिलता जुलता है ही है, बट डिफर करेगा थोड़ा। देखिए क्या बोलता है पहला जो यूज है। पहला यूज में इस दिस का प्रयोग हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के सेंस में करेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब होता है संकेतवाचक, यानी डेमोन्स्ट्रेट से बना डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेट मतलब होता है इशारा करना, संकेत करना। यानी जब किसी नजदीक वस्तु की ओर इशारा करेंगे, संकेत करेंगे, उस रेफरेंस में, उस संदर्भ में हम दिस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे यह मेरा दफ्तर है, कोई किसी को बता रहा है कि यह मेरा दफ्तर है, तो यह के लिए लिखेंगे दिस है के लिए इस मेरा दफ्तर, माई ऑफिस, दिस इज माई ऑफिस। यह एक बेकार कलम है, यह एक बेकार कलम है, तो कैसे? दिस इज एन यूजलेस पेन। क्लियर? यह एक सस्ता बाजार है, यह एक सस्ता बाजार है, तो बोलेंगे दिस इज अ चीप मार्केट। चीप मार्केट यानी मार्केट सस्ता कहने का मतलब यह है कि उस बाजार में सारी चीजें सस्ती मिलती है। तो देखा आपने दिस यहां यहां यहां। अब ये जो दिस है यहां पर प्रोनाउन का काम किया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कैसे जानेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? देखिए दिस के बाद अगर तुरंत कोई वर्ब आ जाए, इज या हैज, कोई भी वर्ब आ जाए, तो ये प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक, अभी मैं बताता हूं कि यही जो दिस है एडजेक्टिव बनेगा दूसरा यूज में। देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव बन गया कैसे? अगर हम दिस के बाद कोई नाउन लिख दें तो ये दिस एडजेक्टिव बन जाएगा। अभी मैं बताया कि दिस के बाद अगर कोई वर्ब हो, इज या वाज या हैज वगैरह हो, तो ये प्रोनाउन कहलाएगा। लेकिन दिस के बाद अगर कोई नाउन हो और उसके बाद कोई वर्ब हो तो ये एडजेक्टिव कहलाएगा। आई होप कि समझ गए होंगे। यह किताब मेरी है, तो क्या बोलेंगे? यह किताब, देख रहे हैं ना, दिस के तुरंत बाद नाउन आ गया, किताब यानी बुक। दिस बुक है मेरी, माइन। दिस बुक इज माइन। यह लड़का बहुत शरारती है, यह लड़का, यह के बाद तुरंत लड़का आ गया, यानी एक साथ लिखेंगे दिस बॉय इज वेरी नॉटी। इज वेरी नॉटी। दिस बॉय इज वेरी नॉटी। क्लियर? अब आप समझ गए होंगे ना कि ये जो दिस है एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके जस्ट बाद नाउन आया हुआ है, उसके बाद कोई वर्ब आया हुआ है। दिस के तुरंत बाद वर्ब आए तो प्रोनाउन कहलाएगा, और दिस के तुरंत बाद कोई नाउन आया, उसके तीसरे नंबर पर कोई वर्ब आए तो ये एडजेक्टिव कहलाएगा। अगला है दिस का तीसरा यूज। टू इंट्रोड्यूस पर्सन और थिंग, किसी वस्तु या व्यक्ति को इंट्रोड्यूस कराने के सेंस में। जैसे कहा जाए यह मेरा छोटा भाई है, यह मेरा छोटा भाई है, यानी आप किसी व्यक्ति से बता रहे हैं ये देखिए दिस इज माय यंगर ब्रदर, ऐसा बोलेंगे यह मेरा छोटा भाई है। तो इसके लिए बोलेंगे दिस इज माय यंगर ब्रदर। छोटा भाई है, माय यंगर ब्रदर। यह उसका नया घर है, यह उसका नया घर है, तो दिस इज हिज न्यू हाउस।
न्यू हाउस। क्लियर? यानी किसी वस्तु किसी व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, मैंने बता रहे हैं कि ये ऐसा है चाहे वैसा है, मेरा है चाहे उसका है, ये इंट्रोडक्शन के सेंस में। अगला जो यूज है दिस का, फोर्थ यूज है टू रेफर प्रेजेंट सिचुएशन या एक्शन। यानी वर्तमान में कोई घटना घट गई हो या ऐसी सिचुएशन कोई बनी हो, उसको बताने के सेंस में हम दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे यही बात मैं बताना चाहता हूं, यही बात तो मैं बताना चाहता हूं, इस बात को ध्यान से सुनो। यानी इस बात या यह बात, जो इसमें जो बात लगा हुआ है, बात की मीनिंग हमें टॉक नहीं लगाना है, बस हम जब दिस लिखेंगे ना तो उसमें बात का सेंस निकल जाएगा। यही बात मैं बताना चाहता हूं, यानी व्हाट, दिस इज व्हाट। ठीक, अब व्हाट लिखने से मतलब ये कह लीजिए कि बात का सेंस निकल गया, इसके लिए दिस निकल गया। दिस इज व्हाट मैं बताना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू से, या आई वॉन्ट टू टेल, मैं कहना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टेल। इस बात को ध्यान से सुनो। कोई बोल रहा है कि इस बात को ध्यान से सुनो, तो सुनो, यानी कोई किसी को ऑर्डर दे रहा है। लिसन टू दिस केयरफुली। अब दिस लिखने से इसी में बात भी सेंस आ गया। लिसन टू दिस टॉक नहीं, अगर आप बोलेंगे कि लिसन टू दिस टॉक, तो भाई टॉक तो है, वर्ब है, तो हम यहां पर कैसे लगाएंगे? दिस इज टू लिसन टू दिस केयरफुली, न कि लिसन टू दिस टॉक केयरफुली, गलत हो जाएगा। तो ये रहा चौथा यूज। इसका हम पांचवा यूज देखते हैं। वर्तमान की समय या घटना को बताने के लिए, वर्तमान कोई समय है या घटना है उसे बताने के लिए, जैसे यह सप्ताह बहुत व्यस्त रहा है, बता रहे हैं किसी को आप, तो दिस वीक, भाई वीक सप्ताह, हैज बीन रहा है वेरी बिजी। तो यहां जो वीक है यह समय की बात हो गई, यह महीना बहुत व्यस्त रहा है, या यह महीना बहुत ठंड रहा है। इस तरह की जब बात आएगी तो उस सेंस में भी हम जैसे समय या घटना को बताने के सेंस में, जैसे मैं उससे आज सुबह मिला, अब मिला एक घटना है, एक्शन है, तो क्या बोलेंगे? आई, काम क्या किया? मिला, तो पास्ट टेंस है इसलिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म मैट, उससे, आई मैट हिम या हर, कंफर्म नहीं है महिला है कि पुरुष है। आई मैट हिम आज सुबह, तो इसके लिए बोलेंगे दिस मॉर्निंग। अब यहां पर टुडे मॉर्निंग नहीं, टुडे मॉर्निंग नहीं, दिस मॉर्निंग बोलेंगे, क्योंकि आप इस घटने के सेंस में टाइम भी जोड़ रहे हैं। दिस मॉर्निंग, आज सुबह, यानी आज सुबह, दिस मॉर्निंग। तो आई मेट हिम या हर दिस मॉर्निंग। आप इस तरह के सेंटेंस किताबों में देखे होंगे या किसी को बोलते हुए सुने होंगे। ठीक है, तो अगला यूज हम देखते हैं फोन पर अपना परिचय देने के लिए। आप फिल्मों में सुने होंगे, दिस इज मिस्टर आर के, दिस इज मिस्टर सिन्हा स्पीकिंग, दिस इज मिस्टर वर्मा स्पीकिंग। इस तरह के सेंटेंस सुने होंगे। तो जब आप फोन पर बोलेंगे ना तो कैसे? हेलो, लिखेंगे हेलो, दिस इज रमेश स्पीकिंग, रमेश स्पीकिंग। क्लियर? हेलो, दिस इज रमेश स्पीकिंग, ऐसा सुने होंगे। मिस्टर वर्मा बोल रहा हूं, इसके लिए बोलेंगे दिस इज मिस्टर वर्मा स्पीकिंग। ये आपका कंप्लीट हो गया।
से ये रहे दिस के सभी यूजेस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इससे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आने वाले जो भी हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस होंगे वो आप तक पहुंच जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।